नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रश्नावली के भाग 2 को। आगे है, किस आलोचक ने कहा था कि झूलना रामायण भी तुलसीदास की ही रचना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, उदय भानु सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह या आचार्य शुक्ल। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाम ना लिख के सिर्फ ऑप्शन ए बी सी भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ए ग्रियर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी किस काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि थे? एक काव्य धारा चलती थी, उसके प्रतिनिधि कवि थे वो। कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य धारा? सही उत्तर बताइएगा। इस पे ज्यादा समय हम लगाएंगे नहीं, आपको पता है। सही उत्तर है ब, राम काव्य धारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? इस बारे में आप डायरेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास राजपुर। प्रश्न नंबर 24 है, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है सुजला, रत्नावली, मानसी या शीलवती। जल्दी से सही उत्तर लिखिए बेटा अपना। ठीक है, अच्छा प्रयास है। उत्तर होगा ब, रत्नावली। पता है ना आपको रत्नावली की कहानी? कहते हैं कि इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनकी पत्नी जो है अपने मायके चली गई, और ये अपनी पत्नी के प्रेम में इतना क्या करें भाव विभोर हो गए कि ये नदी पार करके अपनी पत्नी के पास चले गए। और जब उनकी पत्नी ने देखा कि भाई मैं तो अब भी आई हूँ, मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, तो बड़ा इन्हें धिक्कारती है कि इतना तुमने अगर मन अगर परमात्मा पे लगाया होता, भगवान पे लगाया होता, तुम्हारा जीवन सुधर गया होता। वो पत्नी की बातें ने बड़ी चुभ जाती हैं और फिर अपने गृहस्थ जीवन से क्या कर लेते हैं, ये अपना संन्यास ले लेते हैं। तो उनकी वो पत्नी थी रत्नावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? रामदास, आत्माराम, नामदास या गंगाराम? इनके पिता का नाम। ठीक है, बहुत अच्छा। आत्माराम, आत्माराम दुबे। ठीक है, क्या नाम था? दुबे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? हुलसी, चुनिया, मुन्नी या हुआ? इनकी माता का नाम। बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए। हुलसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने तुलसीदास को त्याग दिया, तब उनका पालन पोषण किसने किया था? ऑप्शन है साधु ने, दासी चुनिया ने, मंदिर के पुजारी ने या नरहरि दास जी ने। जल्दी सही उत्तर को लिखिए बेटा। जो आपको सही लगता है उस ऑप्शन को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, अपने ऑप्शन को अगर आप बताते हैं कहीं पे, किसी से कहते हैं, और वो ऑप्शन जब सही निकलता है तो आपके अंदर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए एक कॉन्फिडेंस आता है। ये एक यही माध्यम है, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर तो मैं दे ही दूंगा, पर आप भी प्रयास कीजिए कि क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ब, दासी चुनिया। ठीक है बेटा, दासी चुनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोसाई चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? बेनी माधव दास, रघुदास, पंडित राम गुलाम द्विवेदी। बड़ा विरोधाभासी नाम है। आगे है तुलसीदास। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा फंसने वाली बात है ना। फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस चल तो रहे हैं तुलसीदास जी के ऊपर, पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बेनी माधव दास। जो गोसाई चरित्र है ये इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है ना, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी तो लिखी नहीं इन्होंने, तो ये किसकी होगी? बेनी माधव दास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेणी माधव दास, रघुवर दास, पंडित राम गुलाम द्विवेदी, और फिर है तुलसीदास। देखिए सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बिना समय गवाए फटाफट से चेक कीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे से लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा। सही उत्तर होगा बा, रघुवर दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र ग्रंथों के अनुसार गोसाई माफ करना तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र ग्रंथों के अनुसार 1530, 1532, 1597, 1526। उत्तर होगा 1597। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब हुआ? याद रखना, जो ये जो है ना, इनके अनुसार उनके अनुसार ये जरूर पूछते हैं। एक तो सामान्य होता है कि कब हुआ था, जैसे हर कोई मानता है, पर उनके यहाँ अब लेवल तो टफ करेंगे ही ना परीक्षाओं का, तो करेंगे क्या, अनुसार पूछेंगे। तो अब देखते हैं इनके अनुसार क्या है। ऑप्शन है 1530, 1532, 1597, 1526। जो सही ऑप्शन है उस पर आप ऑप्शन को देखिए और कमेंट सेक्शन पे उसे लिखिए। ठीक है, सही उत्तर होगा 1532 ईश। आगे बढ़ते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो राम गुलाम द्विवेदी जी के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? 1530, 1532, 1597, 1526। जल्दी से चेक कीजिए। सही उत्तर होगा 1532। प्रश्न नंबर 33, तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इनकी जो शिक्षा है वो किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है सुकृत, काशी, अयोध्या या चित्रकूट में। सही ऑप्शन है स, अयोध्या में। अगला प्रश्न है, शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेद वेदांग का ज्ञान कहाँ पर कराया था? ऑप्शन है सुकृत, काशी, अयोध्या या चित्रकूट में। जल्दी से अपने ऑप्शन को लिखिए बेटा। सही उत्तर होगा काशी में। किसमें होगा बेटा? काशी में होगा। प्रश्न नंबर 35, तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी की राम कथा कहाँ पर सुनाई गई थी? कहाँ सुनाई थी उन्होंने कथा? उत्तर है सूकर में, काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में। सही उत्तर है, सही उत्तर है अ, सूकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की रामानंद की परंपरा में की परंपरा में जाते हैं। ठीक है, स्तंभ के कैसे कौन से स्तंभ मानते हैं उन्हें? ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरे स्तंभ में आते हैं ये। ठीक है, परंपरा के किस स्तंभ में माने जाते हैं ये?
चलिए, सही उत्तर होगा इसका ब, चौथे स्तंभ। रामानंद परंपरा याद रखना, ठीक है बेटा। रामानंद की परंपरा के चौथे स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति कहां पर हुई थी? जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से अपने ऑप्शन को लिखिए। ठीक है, सही उत्तर है चित्रकूट में। एक पंक्ति भी है ना कि चित्रकूट के घाट में घटना घटी, तुलसी चंदन की से तिलक देत रघुवीर। इस तरीके से कुछ लिखा था यहाँ पे, चित्रकूट के घाट में कि तिलक देत रघुवीर। तो यानी सुबह उठे, वो कहते हैं कि उन्होंने आपका कीच भी नहीं धोया था, और जब उनको कुछ बच्चे दिखाई दिए और वो तिलक को घिस रहे थे, कुछ ऐसा था, तो उस समय पे वो तिलक मांगते हैं उनसे। दो बच्चे आते हैं, राम और लक्ष्मण की तरह दो बच्चे दिखाई देते हैं, और उसे तिलक मांगते हैं, तो उसमें पंक्ति लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 38, पंडित राम गुलाम द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की कुल रचनाएं कितनी है? 12, 13, 10 या 9? जल्दी से उत्तर लिखिए बेटा, ऑप्शन पे लिखिए। माफ करना, ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, सही उत्तर होगा अ, 12। प्रश्न 39 है, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? ऑप्शन है अ, आचार्य शुक्ल, ब, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स, नाभादास, द, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए नई हैं, बिल्कुल न्यू हैं, नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से। देखिए, आने वाले समय में हम इसमें और कई सारे टॉपिक्स को लेकर आने वाले हैं। मेरा जो पूरा फोकस है इसमें, वो इस बात पे नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सब पढ़ने वाले भी हैं, और आपने कई कोर्सेज वगैरह ली होगी। मेरा पूरा फोकस इस पे है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में मैं क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगा, और प्रैक्टिस सेट जो है हम यहाँ पे ऑनलाइन में सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम ये अभी सॉल्व कर रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आऊंगा। कई सारी वीडियोस बनेंगी इसमें, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो मेरा पूरा जो फोकस है इस चैनल का फोकस ही ये है कि हम आपकी तैयारी में हेल्प करें। आप स्वयं से पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं, और आप अच्छा पढ़ रहे हैं। आपने कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी ले लिए होंगे, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें नहीं मिलती हैं ज़्यादा। तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊँ। चलिए, इसका उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है नाभादास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विसेंट स्मिथ ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा। चलिए, सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने